नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ देखी होगी कि इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दिया है चाइनीज़ युआन में। नाउ अब ये जो हेडलाइंस है इनिशियली देखने में लगता है कि मतलब क्या बस हम लोगों ने रुपये में पेमेंट करनी बंद कर दिया, बस चाइनीज़ युआन में पेमेंट करेंगे। देखिए, एक हमको केस अभी तक देखने को मिला है। इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं, सरकारी, प्राइवेट, ये रशिया से कच्चा तेल परचेज करती है डिस्काउंटेड रेट पर। उनमें से सिर्फ एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इनका पता लगा है कि इन्होंने 2 से लेकर 3 पेमेंट्स परहैप्स रशियन ऑयल कार्गो की चाइनीज करेंसी में निपटाई है। मतलब इनको पेमेंट करनी थी, ये पे कर सकते थे डॉलर्स में, ये पे कर सकते थे रुपये में या फिर किसी और करेंसी में। मतलब इनको पेमेंट करनी थी, इन्होंने यहाँ पर युआन में पेमेंट करी है। और रीज़न इसका सिंपली ये है कि रशियन ऑयल सेलर्स ये खुद इंडियन बायर से कह रहे हैं कि अगर आपको पेमेंट करनी है तो हम प्रेफर करेंगे कि आप चाइनीज़ युआन से पेमेंट करिए। अब यहाँ पे आप एक बात पूछोगे, मगर इनको चाइनीज़ युआन क्यों चाहिए? और इससे पहले लंबे समय तक रशिया इंडियन रुपये को लेकर ओके था, अब अचानक से चाइनीज़ युआन क्यों? देखिए, इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी लंबे समय से ख़राब रहे हैं। अभी रिसेंटली जो एससीओ का समिट हुआ है चाइना में, वहाँ पे शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, पीएम मोदी जिस तरीके से इकट्ठा खड़े थे, उससे संकेत मिले हैं कि अब इंडिया चाइना के रिलेशंस नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। इससे पहले आप अगर जाओ साल 2022-23 के आसपास भी, जब यूक्रेन रशिया वॉर इनिशियली स्टार्ट हुई थी, उस वक्त भी काफ़ी बार रशियन कंपनीज ने इंडिया को कहा था कि आपको अगर पेमेंट करनी है आप चाइनीज़ युआन में पेमेंट कर दीजिए। क्योंकि रीज़न क्या है, चाइनीज़ युआन को रशियंस यूज़ भी कर सकते हैं। रशियंस को अभी तक आज भी ना समझ नहीं आया कि इंडिया से आखिर बाय क्या करना है। आप इंडिया रशिया का ट्रेड देखिए, रशियंस हार्डली हमसे कुछ परचेज करते हैं। नंबर्स देखकर यू विल बी शॉक्ड। इंडिया रशिया का ट्रेड एट मैक्स पहुंच गया था 69 बिलियन डॉलर्स के आसपास फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। कंपेयर करें अगर हम इसको चाइना रशिया ट्रेड से, तो इन दोनों देशों का ट्रेड 244 बिलियन डॉलर के आसपास है। और आप अगर उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखो तो काफ़ी हद तक समझ में आता है। रशिया चाइना को बेचता है 129 बिलियन डॉलर्स का सामान, चाइना रशिया को बेचता है 115 बिलियन डॉलर्स का सामान। काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं इक्वल ट्रेड है। अभी भी वैसे चाइना रशिया से कम खरीद रहा है, मगर फिर भी सिंस रशिया बहुत सारी एनर्जी आइटम्स एक्सपोर्ट करता है चाइना को, उसके हिसाब से बराबर है। इंडिया और रशिया का ट्रेड में आप अगर देखो, इंडिया रशिया को सिर्फ 4.8 बिलियन डॉलर्स का सामान बेचता है, बाकी 64 बिलियन डॉलर्स का सामान हम रशिया से परचेज करते हैं। और उसमें आप समझ सकते हैं प्राइमरली ऑयल ही है। अगर आप वैसे ऑयल को ना इंडिया रशिया ट्रेड से बिल्कुल हटा दो तो इंडिया रशिया ट्रेड 10 बिलियन डॉलर भी नहीं होगा। और इस टॉपिक पर देखिए और डीपली डिस्कशन करते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज। और यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि करियर 247 की ग्रोथ को देखकर नोटिफिकेशन मिलता है। और एक बार आपने ये जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया तो इससे आपके रेज्यूमे को एक बड़ा बूस्ट मिलता है। आज के समय कंपनीज जब भी किसी को हायर करती है, वो कॉन्स्टेंटली रेज्यूमे में एक बात तलाशती है, क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को समझता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये फेमिलियर है। तो अपने आप को एक एडवांटेज दीजिए, अपने करियर को ये एडवांटेज दीजिए। गेट एनरोल इन करियर 247, स्पेशल कोर्स है बाय करियर 247। लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करा क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने नाम डिटेल वगैरह डालिए, कोड डालिए PD10 और सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे सिंपली करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और उसके बाद आप ये जो कोर्स है परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा, कोड यहाँ पर यूज करिए PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप कोड नहीं यूज करते तो जो प्राइस है इट माइट बी अ बिट हायर। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। करियर 247 कैन रियली इंप्रूव योर रेज्यूमे और आपका करियर, आपकी सैलरी, आपकी ओवरऑल नॉलेज, हर तरफ से आपको यहाँ पर फायदा इससे मिलेगा। और ये कड़वी सच्चाई है जो दोनों कंट्रीज को एड्रेस करनी होगी। देखिए, इंडिया रशिया का पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है बहुत मिनिमल है। इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं रशिया में पढ़ने के लिए, मगर उनके नंबर्स बहुत ज़रा कम है, लाखों की संख्या में नहीं जाते। अब तो खैर हिस्टोरिकली आप अगर देखें नंबर्स, उसके हिसाब से वैसे भी काफ़ी गिर चुके हैं। बिजनेसमैन भी इंडिया से रशिया या रशिया से इंडिया नहीं जाते। एक लैंग्वेज बैरियर काफ़ी हद तक रहता है। और सबसे बड़ा इशू आज के समय यही है कि ट्रेड करे तो कैसे करे। रशिया एक बार को इंडियन रुपी एक्सेप्ट कर लेता था, मगर इनके पास इतने सारे इंडियन रुपीज़ इकट्ठा हो गए कि अब ये कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा आपसे हम क्या और क्या परचेज करें। हम इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वापस, बट हम अब प्रेफर करेंगे कि सिंस इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो चुके हैं,
आप हमको युआन में पेमेंट करिए। और इसलिए हम देख रहे हैं कई सालों के बाद फाइनली अब इंडिया चाइनीज करेंसी युआन में या रेनमिनबी आप कह लीजिए उसमें पेमेंट कर रहा है रशिया को। और अगर आप यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हम इसको अवॉइड कैसे करें, ये चीज़ हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, देखो व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली अपने ऑफिशियल्स को ऑर्डर दिया है कि इंडिया से इंपोर्ट्स इंक्रीज करो। देखो कि हम किस तरीके से भारत से एग्रीकल्चरल आइटम्स, दवाइयाँ, वेरियस और चीज़ें परचेज कर सकते हैं जिससे ऑटोमेटिकली इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी। दिस विल हैपन ऑटोमेटिकली। मार्केट को आप फोर्स नहीं कर सकते, दिशा दिखा सकते हो। पुतिन अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, बट मेरा मानना यहाँ पर यही है कि इंडिया रशिया को ना पहले जेन्युइनली पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की तरफ थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, तभी इवेंचुअली ट्रेड बढ़ेगा। मगर इस सब में एक ब्रॉडर पिक्चर अगर हम देखें एज इंडियंस, देखिए हमारे लिए परफेक्ट सिनेरियो क्या होगा। रशिया से हम ऑयल परचेज कर रहे हैं, अब तो खैर रशियन ऑयल डबल डिस्काउंटेड रेट पे भी मिल रहा है। तो अगेन जो अमेरिकन की प्रेडिक्शन थी ना कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा और यहाँ पे दबाव में हम आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं ये बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंडिया ने अपने ऑयल सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है, बट ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं बदला। उल्टा इंडिया और ज़्यादा ही रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, अब तो चाइनीज़ युआन देकर भी परचेज कर रहा है। और दूसरी तरफ आप अगर देखें चाइना ने ऑलरेडी डॉलर को त्याग दिया था रशिया से ऑयल पेमेंट के मामले में। तो ये एक मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप है टुवर्ड्स इवेंचुअल डी डॉलराइजेशन। नाउ जो ये डी डॉलराइजेशन जो ये वर्ड है ना, इसको सुन के काफ़ी लोग इमोशनल हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये ऐसा हो जाएगा? अगर ऐसा होगा, डी डॉलराइजेशन जेन्युइनली अगर होती है तो ये तो एक वर्ल्ड इवेंट होगा। रिसेंटली मैं आपको ये बता दूं, यूएस की एक बहुत ही रेप्यूटेबल कंपनी है, आइकॉनिक कंपनी है, 200 साल पुरानी कंपनी, जेपी मॉर्गन चेस। मैं काफ़ी बार इनके जो ग्लोबल रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स है पढ़ता हूँ, काफ़ी बार मुझे वीडियोज़ में इंसाइट्स मिलती हैं, इससे काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर पब्लिश किया था रिगार्डिंग डी डॉलराइजेशन। माइंड यू ये एक अमेरिकन कंपनी है, आइकॉनिक अमेरिकन कंपनी, कोई ऐसा नहीं है कि पिछले 10-20 सालों में बनी थी, 200 सालों से ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। इन्होंने ये पब्लिश किया था कि इज द यूएस डॉलर लूजिंग इट्स डोमिनेंस, टॉप डॉलर नो मोर। एक तरफ अगर हम देखें तो यूएस का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स और आउटपुट में, ये लगातार गिर रहा है। डॉलर की जो ट्रांजैक्शनल डोमिनेंस है ये अभी भी काफ़ी हद तक बरकरार है। हम जब देखते हैं विदेशी मुद्रा भंडारों में, वहाँ पर लगातार डी डॉलराइजेशन हो रही है। ये बात दुनिया भर में नोटिस की जा रही है। कंट्रीज़ का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वहाँ पे एक बार को वो डॉलर सजा के रखते थे कि यूएस डॉलर है, वर्ल्ड करेंसी है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इस करेंसी से रिलेटेड। बट अब क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों में कंट्रीज गोल्ड के पीछे ज्यादा जा रही हैं। सेल डॉलर बाय गोल्ड, ये एक ट्रेंड चल रहा है। और ऐसा कंट्रीज क्यों करेगी? सभी देश एक साथ यूनिसन में ऐसा क्यों करेंगे? ऑब्वियसली बात है, कंट्रीज के पॉलिसी मेकर्स को साफ साफ दिख रहा है कि डॉलर की वैल्यू आने वाले समय में गिरने वाली है और डॉलर को रिप्लेस करने का समय आ चुका है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप देखोगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। भारत का ही विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। फॉरेन करेंसी एसेट जिसमें प्राइमरली डॉलर था, डॉलर ट्रेजरीज थी, ये कम होते जा रहे हैं। गोल्ड होल्डिंग्स लगातार बढ़ती जा रही है। ये चीज दुनिया भर में आप देखोगे, सेंट्रल बैंक्स आर टर्निंग बैक टू गोल्ड, ये आप देख पाओगे। सबसे फनी बात पता है क्या लगती है मुझे यहाँ पर? यूएस का विदेशी मुद्रा भंडार आप देखोगे उसमें 73% गोल्ड है। गोल्ड पे सबसे ज़्यादा भरोसा खुद अमेरिकन गवर्नमेंट करती है। परहैप्स इनको अपनी करेंसी के बारे में कुछ ऐसा पता है जो बाकियों को इतना पता नहीं है। जर्मनी भी आप देख लीजिए, 72% इनका विदेशी मुद्रा भंडार ये आपको गोल्ड में मिलेगा। चाइना का 5.1% है, ये अपने विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी हद तक बाकी और करेंसीज और ट्रेजरीज को रखते हैं। और इंडिया में भी आप अगर देखोगे परसेंटेज ऑफ टोटल गोल्ड रिजर्व्स में आपको इंडिया का परसेंटेज मिलेगा 9.8%, जो लगातार बढ़ता रहेगा इन द नियर फ्यूचर। तो चाहे ट्रेड हो, रिजर्व्स को रखने की बात हो, हर जगह ऑल टुगेदर कंट्रीज धीरे धीरे डॉलर से दूर जा रही हैं। परहैप्स डॉलर की वैल्यू आने वाले समय में गिरने वाली है और उस वक्त कोई चाहता नहीं है कि उनके पास बहुत सारे डॉलर्स रहें। और यहीं पे आता है चाइनीज़ युआन। अगर भारत भी लार्ज स्केल पर चाइनीज़ युआन यूज़ करना स्टार्ट कर देता है रशिया को पेमेंट करने के लिए, उससे आप देखोगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सर्कुलेशन में अचानक से चाइनीज युआन की डिमांड लगातार बढ़ती जाए। सडनली देयर विल बी एन अपटेक। ये कई महीनों तक होगा और इवेंचुअली साल के अंत में आप देखोगे एक सरप्राइजिंग नंबर सामने आएगा
कि ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में चाइनीज युआन का एक बड़ा जंप आया है। ये देखकर बाकी कंट्रीज भी धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। वो भी कहेंगे ठीक है, परहैप्स डॉलर आज के समय मेन करेंसी नहीं है फॉर ट्रांजैक्शंस। इसके रिस्पॉन्स में ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि एडिशनल टैरिफ्स लगाने की भी बात करे, धमकियां दे कंट्रीज को। बट एक बात यहां पर साफ है, इंडिया इज नॉट अफ्रेड ऑफ द यूएस। डोनाल्ड ट्रंप की जो भी अब तक धमकियां हैं, पीटर नवार्नो जो भी बोलते थे, ऑल ऑफ इट हैज फॉलन फ्लैट। बट एज एन इंडियन आप अगर मुझसे पूछे, मैं ये देखकर खुश नहीं हूं। आई रियली वॉन्ट इंडिया टू पे इन रुपीज, और उसके लिए मैं फिर से बोलूंगा, हमें रशिया के साथ रिलेशंस पीपल टू पीपल लेवल पे इंप्रूव करने होंगे, परहैप्स लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स करने होंगे। हमारे बिजनेसमैन के लिए आसान बनाना होगा कि रशिया में जाकर वो काम कर पाए, बिजनेस कर पाए, तभी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं तो मैं आपको बता दूं, कल को मान लो ट्रंप ने बोल दिया कि ईरान से जितना ऑयल परचेज करना है करो, इमीडिएटली आप देखोगे इंडिया रशिया का ट्रेड $8 बिलियन पे गिर जाएगा, 70 या फिर $60 बिलियन से, क्योंकि ऑयल फिर इंडिया सीधा ईरान से ही परचेज कर रहा होगा। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग जो आज के समय हो रहा है। पर्सनली मैं ये देखकर इतना खुश नहीं हूं, बट ये एक ऐसा वर्ल्ड इवेंट होने वाला आने वाले समय में जो पूरी दुनिया को बदल देगा। द राइज ऑफ युआन एंड इवेंचुअल डी डॉलराइजेशन। कुछ अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एमसीक्यू भी पूछूंगा, वो कौन सी कंपनी है रिसेंटली जिसने यूपीआई को ऑनबोर्ड लिया था एज इट्स फर्स्ट पेमेंट सिस्टम पार्टनर फॉर ग्लोबल प्लेटफॉर्म। मतलब कि कह रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करनी है ना, वहाँ पर हम यूपीआई के साथ अब कोऑपरेशन करने को तैयार है। यूपीआई की पेमेंट भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बड़ी डेवलपमेंट है ये। मैं हिंट दे सकता हूँ, इस कंपनी को इनिशियली इलॉन मस्क ने स्टार्ट किया था। आज के समय बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पेपैल, मास्टर कार्ड, गूगल पे या एप्पल पे। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।